चलिए, इस वैश्विक महामारी में अपने जीवन को बचाना देश को बचाने के समान है। देश रहेगा, जीवन रहेगा तो देश रहेगा, देश रहेगा तो जीवन रहेगा। इसलिए आप लोग लॉकडाउन का निश्चित रूप से पालन करें और लॉकडाउन में इधर उधर मत घूमें। पढ़ाई लिखाई के लेकर किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, काफ़ी तेज़ी से पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन में भी आपका पढ़ाई लिखाई सुचारू चले, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि त्रिकोणमिति का अगला पार्ट लेकर के फिर मैं आज आपके बीच हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो ताकि सबके पास पहुँच सके। आज हम लोग 8.2 से समेत कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, NCERT 10वां क्लास का। इसमें हमने मान निकालने वाला क्वेश्चन भी सीखना है। sin 30 + cos 60 बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है, मान लीजिए 1/2, 1 + √3/2, √3/2, इनमें से कोई नहीं चाहिए। इनमें सभी तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। आजकल तो ऑप्शनल एग्जाम होते हैं। ऑप्शनल एग्जाम में हमें ऑप्शनल क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि 50 अंक तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन ही देते हैं, ठीक ना। तो इस परिस्थिति में सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन हल करने हो तो हमें मान की आवश्यकता पड़ती है। sin 30 का मान क्या होता है, इसको हल करेंगे तब पता चलेगा। sin 30 + cos 60 डिग्री का मान निकालना है। तो 37 का मान याद नहीं है आपको, तो हल क्या करोगे, हमने तो लिख दिया। अब आप सोचे वो कहाँ से आ गया, तो आप इसके लिए तालिका याद करिए या मान निकालने को ही बता दिया गया है। अब मान आप निकालें। मैंने ज्यामितीय विधि का प्रयोग करके भी मान निकालने के लिए आपको बताया था डेमो क्लास में। और जब डेमो क्लास में बताया गया था, या उसके अलावा याद करने का तरीका ही बताया था कैसे इसको याद रखें कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। फिर मैं इसको दूरवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आंसर हमारा एक आ गया, कहीं इसमें आंसर एक है नहीं, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा एक का आंसर हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन, ये sin 30 60 सब मान कैसे याद रखें, तो आप ले लो sin cos tan। अब आपको 0 डिग्री का मान निकालना है, 30 डिग्री का मान निकालना है, 45 डिग्री का मान निकालना है, 60 डिग्री का मान निकालना है और 90 डिग्री का मान निकालना है। निकालना है ना, 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकालना है। अब इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कोई बेसिक तरीका नहीं है मान निकालने का, एक ट्रिक है। तो आप 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देना। फिर 4 लास्ट वाला याद रखो, सब में भाग कर देना है। भाग आपने कर दिया, फिर आप सबका वर्गमूल कर देना। और बताओ 0 वाला 0 हो गया, ये यहाँ 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है ना, 1/√2 यहाँ कर देना। यहाँ √3/2 हो जाएगा और 4 से 4 कट गया, 1 का वर्गमूल सदा 1 होता है। तो भर दीजिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस तरह से मान निकाल लिया अपने। sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। हम निकाल के तालिका में देख लेना। sin 30 का मान कितना हो गया, 1/2। 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। 60 का मान कितना हो गया, sin का √3/2। sin 90 का मान कितना हो गया, 1। अब cos की बारी आती है, तो बस उलट के लिख दो, उधर से लिखना शुरू कर दो। 1√3/2, 1/√2 और ये 1/2 और ये हो गया आपका 0। एक बात ध्यान देना, साइन का मान जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, साइन 0 डिग्री था तो मान 0 था। sin 30 हो गया तो 1/2 क्या, 0 और 1/2 में कोई संबंध है क्या, 0 से बड़ा 1/2 है। ध्यान देना, उससे बड़ा है 1/√2, उससे बड़ा है √3/2, सबसे बड़ा है 1, तो 0 से बड़ा हो गया ये। इसका मतलब कि थीटा का मान बढ़ा तो किसका मान बढ़ा, साइन का मान बढ़ा। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है साइन थीटा का मान बढ़ता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए cos का मान निकाल लिया आपने। cos 0 का मान कितना होता है, 1, और 1 से छोटा कौन है, √3/2, उससे छोटा कौन है 1/√2, उससे छोटा कौन है 1/2 और सबसे छोटा कौन है, इसका मतलब 1 से छोटा 0 होता है। आप तो जानते हो इस बात को। मतलब थीटा का मान बढ़ने पर cos का मान क्या होता है, cos का मान घटता है। इसका मान यहाँ पे बढ़ रहा है मान, और यहाँ पे मान क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। यहाँ पे बढ़ता है मान, बढ़ता है, और यहाँ पे आपका घटता है। खैर ये सब आगे चीज़ें की चर्चा करेंगे। फिर पहले भी बताया गया है। अब tan का मान निकालना, तो sin बटा cos बराबर tan, भाग करते थे ना ऊपर वाले। तो आपका 0/1 0 हो गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया फिर √3। यहाँ काट दो, बच गया 1, यहाँ 2 से 2 काट दो, √3 और यहाँ 1/0। 1/0 का मान अपरिभाषित,
ध्यान दीजिएगा, इसको परिभाषित करते हैं। किसी भी अंक में 0 से भाग करने में कोई मान नहीं आता। इस प्रकार से मान निकाल ले, फिर साइन से कॉसेक निकल जाएगा, कॉस से सेक निकल जाएगा, टैन से कॉट निकल जाएगा। मान आप याद रख सकते हो। कुछ क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन ले रहा है, एक क्वेश्चन में और ले रहा हूँ। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री रख दो, 30 डिग्री प्लस टैन स्क्वायर 45 डिग्री का मान लीजिए निकालना आपको। तो साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 30 का मान होता है √3/2। आप याद कर लो, नहीं तो बनाने में बहुत समय लगेगा। और टैन 45 का मान होता है 1। हो गया क्लियर? कर लिया आपने? वर्क कर दीजिए। 3/4, 1, 4 4 का एलसीएम 4, 1 + 3 + 4, आंसर कितना हो गया आपका? 4 3 7, 8/4 कितना हो गया? 2 हो गया ना? 2 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे दे दिया साइन 30 प्लस कॉस 60 साइन 60 का होल करो। बटा भी क्वेश्चन घबराने की बात नहीं है। साइन 30 का मान हो गया 1/2, कॉस 60 का मान हो गया 1/2, साइन 60 का मान हो गया 1 नहीं आपका √3/2। तो इस वाला पहले ऊपर वाला हल करो, तो 1 + 1/2 √3/2, 2/2 √3/2, 2/2 और 2/√3, ये काट दो, कितना हुआ? 2/√3। जब हर में रूट वाली संख्या आ जाए तो इसका परिमीकरण भी आप कर सकते हो, 2/√3 √3/√3 कर दो परिमीकरण, 2√3/3। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले, चैप्टर बनाइए 2.2। कोई दिक्कत हो फिर मुझसे कमेंट करके पूछिए। ये क्वेश्चन हमें मान लीजिए आ गया, cot 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। बनाइए, हल करना है। चिंता कर रहे हैं, चिंता करने की बात नहीं है। cot 30 का मान कितना होगा इसको सोचना होगा आपको, या याद है तो ठीक है। cot 30 का मान हो जाएगा आपका √3, और tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, याद कर लो। साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। अब आप देखिए ऊपर पहले हल करो, तो √3 से √3 में गुना करोगे 3 आ जाएगा, 3 + 1/√3, नीचे 1 + 1/2, 4/√3, 2/2, 2/2 खत्म हो गया, 4/√3। इस तरह से अनेक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कभी कभी आता क्या है आपके एनसीईआरटी में 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें हर आ जाएगा, हर में कोई संख्या आ जाएगी, जैसे 2√2 -5, जैसे चाहे 2√3 आ गया। अब आप यहाँ पे कन्फ्यूजन पड़े, क्या करें? कुछ नहीं करना है, हरों का परिमीकरण वर्ग 9 में आपको बताया गया ना, हरों का परिमीकरण कर दीजिए और हरों का परिमीकरण कर दो, या इसको सजा लो या सीधे हरों का परिमीकरण कर दो। हरों का परिमीकरण करो, 2√3, 2 प्लस हो गया। आप हरों का परिमीकरण हल करिए, सब उत्तर, सब सारे क्वेश्चनों का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। कभी आपका ऐसे आ गया, मान लो आपने लिखा हो 2/√3/3 आपका आ गया, आप सोच रहे क्या करें, तो ऐसे नहीं आ गया, ऐसे 2 गुने चाहे 6 नीचे आ गया √3। अब आंसर वाला में आंसर मिला रहे उतना ही देर आपको लग रहा है प्रोसेस तो गलत नहीं कर दी, नहीं, जब मान सही बना के करोगे प्रोसेस से कोई दिक्कत ना। हरों का परिमीकरण कर दो, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। सीधे रूट वाली संख्या से गुना करो। अब इतना जरूर लिखा होगा किताब में आंसर वाला में, आंसर आवे या ना आवे इसके लिए विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला सही होना चाहिए, सही रूल से बनाओ, आंसर क्यों नहीं आएगा? आंसर तो आना ही है। धन्यवाद। आप लोग हमारी बातों पर ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फिर मैं आगे आपको कमेंट करके बताएं, फिर कोई ना कोई वीडियो लेकर के अगले अध्याय से आऊँगा।